सतगुरु नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस्वी गुरु की महिमा क्या साख भरसंगे बिन सतगुरु नहीं पाही अगम पंथ कागे शब्द ही मारे मर गए शब्द ही कजियारा जिन ये शब्द पे छाणिया सारे उन्हीं के काज हाथ जोड़ करूं विनती चरण निवाऊं सतगुरु कार साहब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो गयम के हो जी राधा स्वामी। अब देखो ये जो बोला गया है इसलिए बोला गया, मैं तो दूसरा बोलता हूँ कि ये अपने सुर शब्द का अभ्यास में रख लो, ये यहाँ से बोला करो, इतना ही बहुत है, ज़्यादा तो बैठने की भी जरूरत नहीं, तो सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम तो यही जपते हैं, इसलिए आज ये मालिक ने कड़वा दिया, तो वही इनकी मर्जी है। राधा राधा राम जरोख बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसके भावना वैसा ही फल दे। राधा स्वामी लाटक मन की छोड़ दे, समझ गुरु के गुण गार। लाटक मन की छोड़ दे, समझ गुरु के गुण गार। लाटक मन की छोड़ दे, जल में नहाए हरि मिले तो सब कोई लेवे नहाय। जल में नहाए हरि मिले तो सब कोई लेवे नहाय। मेंढक मछली जल में रहते उनको भी हरि मिल जाए। लटक मन की छोड़ दे, समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे, समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे, जटा बढ़ाई हरि मिले तो सब कोई लेवे बढ़ाई। जटा बढ़ाई हरि मिले तो सब कोई लेवे बढ़ाई। सबसे लंबी जटा मोर की कुका कुका मर जाए। लटक मन की छोड़ दे, समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे, समझ गुरु के गुण गाए। लटक
लटक मन की छोड़ दे। मुंड मुंडाई हरी मिले तो सब कोई लेवे मंडाई। मुंड मुंडाई हरी मिले तो सब कोई लेवे मंडाई। छठ महीने भेड़ मूर्ति उनको भी हरी मिल जाए। लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर के चाकी कोई न पूजे जिसका पीछा खाए। लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे। माला फेरे हरी मिले तो मैं फेरू सहती। माला फेरे हरी मिले तो मैं फेरू सहती। मन का कोई न फेर कह गए संत कबीर। लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गुण गाए। लटक मन की छोड़ दे। राधा स्वामी। देखो कदे रात न गाया करते याद आया। और मालिक बिल्कुल ही कोई भूलन दे। भूलते क्यों हम अभ्यास नहीं करते। अगर अभ्यास करते हैं तो वे संसार का करते हैं। और संसार का बताऊं कि पतिव्रता का एक पति होता है और यहाँ दो दो हैं। कैसे हैं दो दो? एक तो उसको मनावे कि करवा चौथ मनानी है, गंदे नाम ले रखा। अब कहाँ एक तो वो हो गया, एक परमात्मा हो गया, सतगुरु जिसका नाम लिया है। दो तो हो गए। दो नहीं, एक होना चाहिए। एक होगा जब भूलनी पड़ेगी। इसका काम नहीं करना, इसके पास कहाँ मुक्ति है। ये तो आप ही पहला चला जाए हमने छोड़ के। कहाँ मुक्ति है इसके पास। मैं तो रुके मार के कहता हूँ, उसका काम करो, उसकी सेवा करो, उसका आदर करो, उससे सच्चाई रखो, हैं, उसके कहने में चलो और सारा परिवार की सेवा करो। ये है उसका काम। तो यो है राम जो रखा बैठ कर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सच्चाई रखे गुनी उस तभी पर्दा। तो इसलिए फिर सतगुरु तभी पर्दा है। तो इसलिए एक काम करने से सारे काम हो जाते हैं। सतगुरु का नाम जपो, उनके नियम पर हो, उसका भी उम्र बढ़ेगी। जिसकी उम्र बढ़ाने के लिए काम करते हो, उम्र बढ़ेगी। सतगुरु का नाम लोगे तो एक परमात्मा है सबका, और वो परमात्मा का अंश अपने अंदर आत्मा। गुरु का नाम लेकर के इस आत्मा को भजोगे तो काम बनेगा। नहीं काम बाहर का तो झगड़ा सारा झूठा है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमने बनाए खुद, हमने उनमें परमात्मा बिठाया है। ईंट पत्थर का बना करके उसको सीमेंट फेमेंट करके उसको टाइल टूल लगा करके बढ़िया बना दिया। हमने ही तो बनाया है। अपना वाले को नहीं मानता, उसको मानता है। यही तो भूल है, यही तो लटक है। लटक ही तो भ्रम है। ये भ्रम मिटता नहीं, अपने मन तक लड़ाई करो। इसलिए कहें कि सतगुरु का नाम ही सब कुछ है। गुरु के रंग में रंग जा, ये है असली चीज। और रंग ने के लेना देना, कौन साथ जाएगा, कौन साथ देगा, कोई साथ नहीं देता। जितने जी परीक्षा लेके देख लो उसकी कि यो खरा है कि खोटा है।
नोटा न ज़्यादा पहचान लिया यो ठीक को नहीं, यो गलत है? तो इसलिए इन बातों की समझ करनी चाहिए, ये शब्द के द्वारा बतावें सत्य। इसलिए कि लटक मन की छोड़ दे। इसने कदे तो वो बाणा बदला है, कदे यह लत्ते पैर के मैं गणेश की पूजा करूं, कदे उसके पैर के मैं हनुमान की करूं, कदे उसकी करूं। क्या जरूरत है इनकी करने की? जब नाम ले लिया एक के में सब होता डाल पात फल। जब जड़ भी वही है, तना भी वही है, टहने भी वही है, और फल भी उसका लगा, फूल भी उसका, छाया भी उसका, मर्दे आने लकड़ी भी उसकी। फिर बता कसर के रहेगी? फड़ा ने बेच के तो धन आ जाएगा, और लकड़ी बेच के भी आ जाएगा धन तो। और वहीं की असली थोक दुकान सतगुरु की है, सतपुरुष की। वहीं से आता है सारा माल त्रिलोकी का, है? उसको दे दे भाई बस। तो इसलिए यह समझ करनी चाहिए मन में। किसी को नहीं मिला, अरे वो काम करके तो हम भी आए हैं यहाँ सतगुरु को बैठे हैं और कोई काम नहीं करते, मारा कर दो बाल बांका, एक कुछ भी नहीं होता उसका। सतगुरु की शरण में है, और ये मौका है कलयुग में। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके वो शब्द पुकारी, वो नाम प्रकट कर दिया। पहले प्रकट नहीं था, पहले तो 20-20, 30-30 साल सेवा करके भी मिला करता, और बड़ी बड़ी परीक्षा लिया करते उनकी। तो इस करके बिल्कुल आसान काम है भक्ति करने का, भजन करने का। सतगुरु की भक्ति करांगे तो मुक्ति है, और भक्ति करांगे तो मुक्ति नहीं है, झगड़ा है। 184 में जाएंगे, गधे घोड़े बनाएंगे, कीड़े मकोड़े बनाएंगे, वो हमारे साथ भुगती जाएगी। इसलिए अपने मन को पक्का करो, मन को अपने गुरु के साथ जोड़ दो, गुरु के नाम के साथ जोड़। जो नाम दे दिया वो गुरु अंदर बैठा है, ये विश्वास होना चाहिए। सारी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, कहीं नहीं जाना, सत्संग में जाना है बस सत्संग में जाओ, सारा काम छोड़ कर जाओ, बाद में कर लेंगे भाई। जब मैं चला गया, मैं मर गया, यूँ पड़ा रहेगा न्यू ही तो नहीं करना है यूँ भी। इसलिए न्यू सोच ले तू मैं तो मर लिया, जाओ सत्संग में। हम तो यही करते हैं। हमारे तो बच्चे पहले पूछ ले आज कहाँ का प्रोग्राम है, आज वहाँ का है, कोई काम नहीं। तो इसलिए इस झगड़े को छोड़ करके सत्संग की तरफ लगो। आवे को नहीं सत्संग में, टाइम देख कर हमें आधा घंटा रह रहा है, चलो बोले सच्ची बात है, झूठ नहीं है ये। समय से आवेगा तो सब कुछ पावेगा। जब व्रत करना हो जब भी तो टाइम से उठा है, 4 बजे उठ जाए, सारा काम लग जा करना। 2 बजे उठती है, उसने इतनी वो चेतनता दे रखी है। न्यू समझ नहीं आती कि भाई सत्संग में जावा ये चीज़ बतावे हैं। अरे एक दरख्त तो ये है, ये काल का दरख्त खड़ा है। अरे एक है सतपुरुष का, जहाँ से धार आती है। सतपुरुष एक पेड़ है, उसकी जड़ ऊपर है। निरंजन वाकी डारा, निरंजन का यूँ देश है जो निरंजन, उसको ये दिया हुआ है त्रिलोकी। जे नहीं देता तो यो भी तो उन्हीं का है। वो खुश नहीं हुआ था, सारा काम सतपुरुष ने सब अपने उससे किया है, अपनी इच्छा से, उनकी इच्छा से बनाया है। अगर काल का डर नहीं हो तो कौन करे भजन? कोई भक्ति नहीं करता, कोई भजन नहीं करता। तो इसलिए भय बिना प्रीत नहीं है। किसका है? परमात्मा का है। भय है तो ही प्रीत करा, नहीं की जरूरत है, नाम नहीं लेना, कोई काम है अपना करो, फिर क्यों जावा है कड़े कड़े, डर का मारा जावा है, भय है उसको। इसलिए फिर डर ही निकालना है तो जिंदगी निकालो, मरा पीछे किसका निकलिया है भाई। तो इसलिए जीते जी निर्भय हो जाओ, सतगुरु के हो जाओ। सतपुरुष कुल मालिक हैं, सबके मालिक हैं, सब जातियों के मालिक हैं। ये जो भूले बिसरे पड़े हैं, कोई पाप करे, कोई बकरे काटे, कोई मुर्गे काटे, कोई खावे, कोई उनका व्यापार करे, सब ये अपनी मन मर्जी से करे हैं। इसलिए उनका मन है कौन? मन है काल।
यो काल का काम पहला करवावे, इसलिए जब दयाल का बन जाएगा ना फिर पक्का हो जाएगा। पक्के की कीमत है, कच्चे की कोई कीमत नहीं। कच्चे की तो मानसिक की कीमत को नहीं। उसने कहा अब तो न्यू कहो था, अब तो न्यू बोला, कैसा आदमी है? तो इसलिए कच्चे की कोई कीमत नहीं, पक्के की कीमत है। जो मुंह से बोला वो करे, जो मन में सोचा वो करे। तो इसलिए इस मन को सदगुरु के साथ जोड़ दो, सारा काम ठीक हो जाएगा। इसलिए आपने तो इन चक्रा में पड़े हाँ कि भाई जल में नहाया, राम 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 राम, हो गया काम। कुछ नहीं होया, धोखा में फंस गया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में रह के तो देखो, मिनट में तोड़ दे, लोभ का मारा है। हाँ जो काम छुप के कर ले वो दिखेगा नहीं, तो फट दे टूटी खड़ी है मर्यादा। और जो पक्का है वो ना भाई, वो तो उनके लिए तो बतावा ना, ताकि भाई मुर्गे की नाड़ कहाँ से कैसे तोड़ के लाऊं जी। परमात्मा देखा तो मैं तो साफ बता लिया है। वो हर जगह देखता है, बिना आँख के दिखा है, बिना पैर के चला है, बिना कान के सुने। अब आप इन्हें सोचना कौन सुना है, अपने कर ले। दीवारों का भी कान होते हैं। ये तो आम आदमी भी कहे, छुप के बात करनी चाहिए। तो इसलिए काल महाराज तो इसी तरह से वो भी सुना है। तो मन के जरिए बनवागा, मन सतगुरु से जोड़ा तो काम सारा ठीक है। तो आपने इतना लंबा सफ़र छोटा सा सतगुरु ने बताया है, तो उस तरीके से चलना है। तो इसलिए कि जल में नहाता है जे हरि मिल जाए। हरि कैसे मिलेंगे? अब हरि का नाम तो देवें सतगुरु, कैसे मिलेंगे हरि? हरि के जो नाम तय नहीं पुकारेगा हरि ने, तो हरि नहीं मिलेगा। तो हरि का नाम सतगुरु देवें। वो है राम नाम, वो है राधा स्वामी, राधा आत्मा जो हरि को मिली है। परमात्मा वो सतपुरुष है, उसने दी है। तो दोनों को जोड़ो, काम बनेगा। और वो है कहाँ? राधा, वो राधा अपनी आत्मा है। जब ये दोनों जुट जाएंगे सारा काम ठीक हो जाएगा। सारे पाप कर्म जन्म जन्म के कट जाएंगे। सतगुरु ये बताना अपन सत्संग में, इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। सारा भेद सतगुरु देवे, ऐसे नहीं मिलेगा कहीं से भी। वो खोल खोल के समझाते हैं अपने को कि संसार में ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना, सारी बातें बताते हैं। और जो सतगुरु का है वो सब चीज़ों से, बीमारी से वो बच जाएगा, झगड़ा तो वो बच जाएगा, ये फल डामे इनसे वो बच जाएगा, दलदल तो वो बच जाएगा, एक्सीडेंट तो वो बच जाएगा, सारी चीज़ तो बच जाएगा। सतगुरु के रहो फिर पक्के। वो चाहे 1000 कोस जाए, 2000 कोस जाए, वहाँ सारी सत्य रहता है। वो कौन सी असत्य? उसकी सच्चाई है, उसका यकीन है, उनका विश्वास है। तो इसलिए कहे कि जो जल में नहाता हरि मिला तो सब कोई मिल जाएंगे, उनसे हरि का नाम से है। आप फिर मुंड मुंडान द मिला तो सब कोई मंडा लेंगे कि देर लगा उसमें कर दे। तो इसलिए ये काल ने पसारा कराया है अपने को, फंसाने का जाल है। और वो किसके द्वारा? वेदों शास्त्रों के द्वारा बनाया है। उन पर यकीन करते हैं अपने, तो उनमें तो मान मर्यादा लिखी है, उस पर चलो। वो कौन सी है? वो सच्चाई है, यकीन है। उनका भी कदर करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए। लेकिन जिन्होंने वेद बनाए वो तो आप नहीं कहें भाई एक बारी सतगुरु हमने भी मानस का जन्म दे दे, हम भी सतगुरु को बच गए। और इस दुनिया तो पार हो जानी तो बंधे पड़े हैं काल का। अच्छे अच्छे ओहदे दे रखे हैं उसे, अच्छे अच्छे लोग दे रखे हैं काल महाराज ने, लेकिन वो भी उसमें तंग है। तो उनसे तो अच्छे यहाँ पे हैं। अपन मानस का जन्म मिल गया, सतगुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, तो उनसे तो अच्छे यहाँ पे हैं। बड़ा मौका है, समझ अभी है। गई गई तो जान दे, कोई बात नहीं, गई बात, लेकिन रही रही उम्र उसने तो संभाल लो। इसलिए तो सतगुरु तो शब्द के द्वारा बताते हैं, दोहे के द्वारा बताते हैं। अगर कबीर तेरी बाड़ी ली चूया ने खा, रही खई ने संभाल ले। वो बाड़ी कौन सी है? वो आदम देह तो है, या
चूहे कौन से हैं? काम करो तो लोग मुँह अहंकार इच्छा आशा तृष्णा, इन चूहे लूट लूट के खावे अपने हैं। रही खई न संभाल ले दौलड़िए बन जाए हैं। और फिर भी कहीं अपने सतगुरु मिलेगा, एक जन्म में मिलेगा, दूसरा में मिलेगा, तीसरा में मिलेगा, चौथा में तो अपना ले ही जाएंगे। ऐसा देश है वहाँ पर। वहाँ किसी चीज़ का गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और मौज करो। यहाँ तो सब कुछ है, कोई कसर नहीं। घर और ज़मीन लूट जाते हैं, बीमारी खत्म नहीं होती, आखिरकार मर जाओ। तो क्यों झगड़ा में पड़ो ईसा में? सत्संग में क्यों नहीं आते? नाम क्यों नहीं लेते? और जे ले रखे है तो सत्संग में क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। आश्रम में क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। हर त्यौहार ने महाराज जी का वहाँ दिनों तो चले जाएंगे, आश्रम में नहीं जाते। आश्रम में जाना चाहिए, हुक्म तो सतगुरु का ही होगा। और जब वहाँ जाओगे तो मिलेगा कुछ नहीं। वहाँ खाना तो मिलेगा, प्रसाद भी नहीं काम करता हो, खाना का काम करेगा, पेट भरेगा। लेकिन यहाँ आश्रम में जाओगे, उनका वचन है, वो प्रसाद है। तो इसलिए गुरु के वचन के अंदर ही सब कुछ है। वो ऐसा कवच है, काल महाराज का कोई भी तीर नहीं लगता उसमें। तो इसलिए समझ करके चलना चाहिए कि ये सारा पाखंड है और सतगुरु का नाम अखंड है। अखंड कभी टूटता नहीं है, पाखंड तो बिखरा बखेरा रहे। तो इसलिए कहें मुंड मुंडाए, हरी मिले तो सब कोई ले मुंडाए, और जो जटा बढ़ाते मिले तो सब कोई बढ़ा ले। सबसे लंबी जटा हो है मोर की है, हाँ कुका कुका मर जाए। और उसका उदाहरण भी दिया है। और घंटा बाजा जब कृष्ण जी में जब तो बाजा बनी हो, सारा युद्ध करा दिया, जिता भी दिया उनको, फिर वो घंटा क्यों नहीं बाजा? वो पाप तो जब उतरेगा जब वो घंटा बाजेगा, लेकिन वो घंटा नहीं बाजा। वो घंटा जब संत सतगुरु जी में आ, जब वो घंटा बाजा, जब वो पाप उतरेगा। इतने लाखों करोड़ों अरबों मारे थे उन्हें। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए इंसान का, भाई मेरे भी पाप इस तरह से कटेंगे। पाप कटेंगे, वो पर्दे हटेंगे पाप के, तो फिर पुण्य के भी आवेंगे, वह भी हटेंगे, तो फिर सतगुरु मिलेगा। है ना पाप ना पुण्य कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर बैठेगा उस जहाज पर तो, और वो अमरपुर जाएगा, सतलोक जाएगा। ये तो रास्ते में आवेंगे, उस तो आ गया राधा स्वामी धाम तो। लेकिन यहाँ से अभ्यास करांगे, कोर्स करांगे, जब उस पर बैठांगे, जब आगे जाएंगे। ये समझ करनी चाहिए सत्संग में। ये बातें बताई जाती हैं, अपने मन को पक्का बनाना चाहिए। एक तो सारे काम बना है, रोज़ हजारों के 100 के साल में माथा टेका है, एक न बजाय अपना मस्त रहे, अपना घर का काम करे, जो भी हो। तो इसलिए कहें कि जे पत्थर पूजने से जे हरी मिलता है, तो सर कबीर साहब कहें मैं पहाड़ उठा लूँ और उसने पूजन लग जाऊँ, उसकी परिक्रमा करने लग जाऊँ, ऐसे नहीं मिलेगा। सतगुरु से मिलेगा। एक गुरु है संसार का, वो सारे ये इन कामात है, ऊंचा है, वो सबसे ऊपर है, वो सतगुरु का अंश है। उनकी गुरु की सतगुरु की एक ही बात है, लेकिन पार तो सतगुरु करेगा। वो तो कंठा पे बिठा देता है, ले भाई अब तेरे को सतगुरु मिल गया, अब आगे पार हो जाए। यहाँ तो कांठे पे नहीं जानते हैं, बीच में गोते खा, धोबी का कुत्ता घर का नहीं काटेगा है। मैं ना तो संसार का, क्यों गुरु के पास पहुंच गया, गुरु तो बना लिया। अब गुरु देख के नहीं बनाया, न्यू कौन जाने, यो गुरु खुद अपने उद्धार नहीं करता, ये तो खुद और तो नहीं बचा, इसकी तो खुद कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सरकार भी नहीं करती, और उसे उषा का बंदा खड़ा है, आगे न कौन जानता। तलाश करो, तलाश करते करते तेरे 10 साल भी चले जाएंगे, वो 10 के 10 सतगुरु का खाते में जमा हो जाएंगे, बेकार नहीं जाती वह खोज तेरी। इसलिए पूर्ण सतगुरु ही खोजी है, उसकी शरण लेकर के आप सारा काम करांगे। जब हमारे सारे काम ठीक हो गए, हम भी ठीक, भजन भी हो जाएगा, मुक्त भी हो जाएंगे, और बच्चों को भी उसी लाइन पर लगाना
दूसरा काम तो करना ही नहीं चाहिए। उसमें तो भटका है, आप भी भटकेगा, परिवार में भी भटका देगा। लेकिन हम तो भला चाहते हैं, मतलब भला वाला काम करना चाहिए ना। इसलिए कहें भाई पत्थर पूजने से जो मिला तो मैं पहाड़ पूज लियो। फिर कहे जब माला बजते हैं आप तुलसी की माला गला में डाल ली, हाथ का बांध ली और कर ले, ये भी करें, हमने भी करे हैं, लेकिन नहीं मिलता है। माला फेरे हरी मिले तो मैं फेरूँ सतीर में अपनी उस पहले तो स्थिर होया करते मकान में, अगर मैं अपना मकान न पाड़ेगा उस सतीश ने भजन लाग जाऊँ। लेकिन हरी मिलता नहीं ऐसे, बिल्कुल आसान तरीके से मिला है। सतगुरु का नाम लो, उसके नियम पर चलो, हरी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अपना अंदर मिलेंगे, लेकिन रास्ता तो सतगुरु के पास है। नाम रास्ता लोगे, उनके नियम पर चलोगे, सुर शब्द का अभ्यास करोगे, और नागा ना होने दे बिल्कुल भी। नागा हो जाए तो जिस दिन अगला दिन 2 बारी बैठ नागा होगी भाई हैं, सुबह शाम भूल गया 4 बारी बैठे उस काम को पूरा करना है, वो जरूर हाजिरी लगाता है। हर टाइम पर आओगे, टाइम पर जाओगे, आरती विनती पर आओगे, विनती पर आओगे और आरती पर जाओगे, पूर्ण फल मिलेगा। और नहीं तो फल काना मिलेगा, काना ने कोई खावे, जरा सा निशान हो तो सब्जी मंडी वाले में ही फेंक दे। तो मैं तो सही सीधी बात कहता हूँ, इन बातों का तजर्बा तो जब मिलेगा जब गुरु के पूरे हो जाओ। आप तो देख के खावा, देख कर अगला का जावा, किसी से वो नहीं आपन है। तो इसलिए अपनी करनी और रहनी जिसकी ठीक है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता सतगुरु की शरण में। इसलिए कह माला फेरे जे हरी मिले मैं फेरूँ सतीर, मन का फेर ले, वही आ गई आत्मा में बात। इसका सांस सांस में वो नाम सतगुरु का वो फेरो, काम बनेगा। नियम से चलो, सत्संग का ही रास्ता पकड़ लो, सुर शब्द का ही रास्ता पकड़ लो, सतगुरु पे ही विश्वास रखो। जे कदे कोई काम पड़े फोटो को शामी बैठ करके अपनी हाजिरी लगाओ और वो बात बताओ सतगुरु ने, वो बिना कान के सुनता है, धूर हाजिरी लगा उठे। या तो मन में ऐसी बात दे देगा भाई मैं तो दर्शन करने जाऊँ, या तेरा काम बन जाएगा, जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरीके से चलाएंगे तो आप सत्संगी भी यहाँ, आप गुरु के भी यहाँ, अपना घर भी सुखी, हम भी सुखी, सारा काम ठीक है। लेकिन सारा खेल तो समझ का है, इस मन को मना करके सतगुरु की शरण में जोड़ दो। ये कहते हैं सतगुरु हमेशा, तो फिर उसके सारे काम सफल है। भाई जो सतगुरु ने को आया सो मैंने बोल दिया, जो इस शब्द में था संसार के साथ जोड़ गए हैं। तो भाई सतगुरु की दया, उनकी मेहर, राधा